सब्जेक्ट साइंस में क्लास 9th में हम आज पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है और लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। इसाक न्यूटन, ए ग्रेट फिजिसिस्ट, Isaac Newton's 3 laws of motion are foundation of understanding how forces affect motion। Isaac न्यूटन ने जो laws of motion दिए हैं, 3 laws of motion उसने दिए हैं, वही है बुनियाद हमें समझने की कि ये फोर्स कैसे मोशन पर असर अंदाज होता है, ये कैसे फोर्स कैसे मोशन को इफेक्ट करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो क्या है ये। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। जो कोई भी चीज रेस्ट में है यानी बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ ही रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, और जो कोई चीज चलता है मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक इसको कोई फोर्स टकरेगा, जब तक इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स टकरेगा, इन पर असर अंदाज होगा, तब तक जो ये चलने वाला चीज है वो चलते ही रहेगा और जो रेस्ट में है वो रेस्ट पर ही रहेगा। तो इनर्शिया का क्या मतलब है बेटा? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया बोलते हैं ये एक चीज की एक खासियत है, ताकत है, टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स मोशन। ये मुकाबला करता है मोशन के चेंज में। फिर है बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स डिनोटेड बाय F इज इक्वल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो बराबर होता है चीज के वजन के बराबर, चीज के मास के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन। और जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसकी रफ्तार होती है, उसके साथ इसको मल्टीपल किया जाता। वही मैंने लिखा F इज इक्वल टू ma। ma मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। The more massive an object is, जितना भारी होगा कोई चीज, जितना भारी होगा कोई चीज, the more force is required to produce a given acceleration। और उतना हमें उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स, ताकत चाहिए, फोर्स चाहिए, ताकत। अगर यहाँ किसी कोई मारुति है वो स्टार्ट नहीं होती है, उसको बच्चे 2 3 4 भी धक्का दे सकते हैं, हिला सकते हैं। अगर यहाँ बस खड़ा होगी उसको 2 4 5 बच्चे 20 बच्चे भी हिला नहीं सकी, उसको इतना ही फोर्स की जरूरत होती। फिर है बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन किसको बोलते हैं बेटा? काम। किसको बोलते? काम को। रिएक्शन जो उधर से भी वो रिएक्शन देगा ना। मसलन मैं बताऊंगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर काम को वहां इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। When two objects interact, react, जब दो चीजें इंटरेक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं, टकराते हैं, they apply force to one another, वो एक दूसरे पर क्या ताकत लगाते हैं। That are equal in magnitude and opposite in direction। वो
उनके ताकत के मुताबिक होता है और अपोजिट एंड डायरेक्शन। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपने फुटबॉल है आपके पास, क्या है, आपने फुटबॉल को ऐसे लगाया, वो नीचे पड़ी तो इतना ही वो ऊपर उठेगी। जितना उसको आप जोर से फोर्स में लगाओगे उतना वो ज्यादा ऊपर उसकी जाए। यानी जितना आपने इस पर एक्शन किया उतना वो आपको क्या दिखाएगा, रिएक्शन दिखाएगा। तो अब बेटा, और जो इसकी रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है। मतलब मैंने ऐसे चीज को छोड़ा, वो भी उठेगा इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर आएगा। इसी तरह अब टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन है, फ्रिक्शनल मोशन है, ग्रेविटेशनल मोशन है, नॉर्मल मोशन है या नॉर्मल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है। ये 5 किस्में हैं मोशन के। इनको इंशाल्लाह मैं कल आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। इस तरह मैंने आज आपको पढ़ाया फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आपने 3 मोशन पढ़े जो मशहूर मोशन है, जो इसहाक न्यूटन ने दिए हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूं। खुदा हाफिज़।